अगस्त के महीने में वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी जन्म की राशि होनी चाहिए। और एक आप लोगों में थोड़ा सा भोलापन है, और वो ये है कि जो ही रील चालू होती है, वीडियो चालू होती है, तुरंत नंबर देखे और आप मिलाने लग जाते हैं। जब तक आपकी जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान नहीं हो, आपका फोन मिलाना ठीक नहीं है। और ये जो भी कुछ आपको मिलेगा आपके जन्म की राशि से मेल खाएगा। तो अब मैं आपको वृष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा उसकी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि बृहस्पति आपके दूसरे स्थान में है। धन की वृद्धि करेंगे, कुटुंब की वृद्धि करेंगे, कुटुंब के अंदर अच्छा माहौल बना करके रखेंगे और हंसी खुशी के साथ में ये आपका महीना गुजरने वाला है। ये बृहस्पति की दृष्टि छठे स्थान के ऊपर जा रही है, तो छठा स्थान रोग, ऋण, रिपु, अदालत, कोर्ट केस आदि के अंदर है। तो उनके अंदर किसी भी प्रकार के समझौता होकर के और आपके रास्ते निकलेंगे। आयु की ये बृहस्पति वृद्धि करते हैं, तो इस महीने में आपका शरीर ठीक रहेगा। दूसरे नंबर पर अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो व्यापार की वृद्धि होगी। और अगर आप किसी सर्विस के इंतजार में हैं, तो आपकी सर्विस की नियुक्ति हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। अब शनि आपके 11वें स्थान में है। 11वें स्थान का शनि अच्छा फल देने वाला होता है, आकस्मिक रूप से धन देता है, लेकिन मन के अंदर आलस्य उत्पन्न करेगा। उस आलस्य को अगर आप त्याग दें तो अच्छी प्रगति आप कर सकते हैं, अच्छी उन्नति आप कर सकते हैं। और ये आप ही नहीं, अगर पढ़ने वाले हैं तो उनके साथ भी यही स्थिति होगी। और विद्यार्थियों को विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए, वरना वो बहुत पीछे रह जाएंगे। अब आगे राहु जो है आपके 10वें स्थान में विद्यमान है, और 10वें स्थान का राहु वो राजकाज में, व्यापार में कुछ उथल पुथल मचाएगा, तो उसका जो है आपको ध्यान रखना होगा। कुटुंब के अंदर भी कुछ उथल पुथल मचाएगा, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद उत्पन्न कर सकता है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसलिए आपको राहु की शांति कर देनी चाहिए। राहु के मंत्र होते हैं 72,000, उनको जो है जाप करवाइए, उसका 10% हवन करवाइए, तर्पण मार्जन करवाइए। तो इस प्रकार से राहु की शांति आप करा सकते हैं। बाकी आप शनिवार के दिन काले कुत्ते को दूध और रोटी जो है ये खिलाया करें। अब आपके मंगल पंचम स्थान में है। अगर कोई भी महिला गर्भवती है तो वो जरूर इस बात का ध्यान रखे कि पंचम में मंगल का होना ये गर्भस्राव को, गर्भपात को करवाता है। इसलिए विशेष करके आपको जो है अपना ध्यान रखना होगा। अब आपका जो महीना है 14 तारीख से लेकर के 16 तारीख से लेकर के 16 अगस्त से लेकर के आगे महीने के अंत तक कुछ चिंताएं आपको जो है मन के अंदर रहेंगी, क्योंकि सूर्य चौथे स्थान में आपके आ जाएगा। तो सूर्य को जो है, सूर्य की उपासना, सूर्य को जल देना, या दलिया जो है मीठा दलिया गुड़ में बना करके गाय को आप हर रविवार दीजिएगा। अब ये जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं आपको दैनिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूं। 1 और 2 तारीख ये आपके विवाद की है। किसी विवाद में मत फंसना, किसी झगड़े में मत फंसना, वरना नुकसान हो सकता है। और 3 और 4 तारीख ये आपके पति पत्नी के बीच में तालमेल बहुत अच्छा बना के रखेंगे। 2 पार्टनरों के बीच में तालमेल बहुत अच्छा बना के रखेंगे। लेकिन जो आपकी 5, 6, 7 तारीख है ये आपके स्वास्थ्य में गिरावट होगी। उस समय पर शिव की आराधना करना, दूध और चीनी का दान करना, ये आपके लिए लाभदायी रहेगा। 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये 6 दिन आपकी उन्नति के हैं। रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का है। इस समय पर आप भागदौड़ करके अपने कार्यों को आप संपन्न कर लें, अन्यथा लेट हो जाएंगे। अब आपका 14 और 15 तारीख, इसमें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। कोई देन लेन ना करें, पैसा रुक सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 तारीख तक ये जो समय आपका है ये आपका बहुत मधुर, सुंदर, सुखद और लाभ देने वाला है। 23, 24 तारीख ये थोड़ी सी 2 दिन के लिए चिंताएं कुछ आपको सताएंगी, लेकिन वो सतह शांत हो जाएंगी। 26, 27 तारीख पढ़ने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। इंटरव्यू देने वालों के लिए और कहीं भी जो है साक्षात्कार करने के लिए जाना है तो वहां पर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 28, 29 तारीख ये आपके लिए विवादजनक है। इसके अंदर किसी झगड़े में ना फंसें। और बाकी 30, 31 तारीख आपके लिए बहुत सुंदर फलदायी होगी। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय के जो सेवाएं हैं वो अर्पण करके
और फिर आप जो भी जानना चाहते हैं, चाहे ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित या और भी कोई आपकी समस्या है, तो उनसे संबंधित भी जानकारी आप लेकर के लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।